राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, ईश्वर के प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका बाल नहीं बांका कर सकती है, इस चीज़ का विश्वास करिए। ओके, तो चलिए, जब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ तो पहले मैं आपका आभा मंडल क्लेंस करती हूँ। इसके लिए मुझे आपका कीमती 1 मिनट चाहिए। और ये जो हीलिंग है, आप इसे रिलैक्स मोड में लीजिए। आप लेट के भी आराम से ले सकते हैं। ओके, जितना आप रिलैक्स फील हो करके इस हीलिंग को लोगे, उतना ही आपको बेटर फील होगा। ओके, और जब आप इस हीलिंग को लीजिए तो आपके फेस के सामने ये फ़ोन होना चाहिए। आप आइज़ क्लोज भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको बस ये इमेजिन करना है, जब मैं ये हीलिंग प्रोवाइड करूँगी, कि एक ब्राइट रोशनी, बहुत ही ब्राइट और पावरफुल रोशनी ईश्वर की आकाश से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। उसने आपको चारों तरफ से कवर कर लिया है, और एक डार्क शैडो, जैसे जैसे वो रोशनी आपके ऊपर आ रही है, ब्राइट रोशनी, वो डार्क शैडो आपकी बॉडी से रिमूव हो रही है, आपकी बॉडी को छोड़कर जा रही है। वो ब्लैक शैडो आपकी बॉडी से रिमूव हो रही है। ओके, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही आप एनर्जेटिक फील करोगे। ठीक है, आपको एक पावर प्रदान होगी। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, आज मैं ना, जो भी आपकी बाधाएं हैं, तो आज मैं आपकी बाधाओं को काटने के लिए मंत्र भी इसमें आपको हील करूँगी मंत्र से। ठीक है, इसे भी ग्रैब कीजिएगा। जो भी नकारात्मक शक्ति है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के चारों तरफ इर्द गिर्द फैली हुई नकारात्मक को दूर कर दिया जाए, डिटैच कर दिया जाए, या सारी नेगेटिविटी को ईश्वर हर इनके शरीर से, सारी नकारात्मक अगर बैड लगा है तो इसको कर कर ईश्वर के विरुद्ध क्लीन करें। माता का जो भी बैड लगे दूर कर दिया जाए, इनके जीवन की सारी बाधाओं को हर लीजिए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्धान सुतान्विता मनुष्यो मत्त प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्धान सुतान्विता मनुष्यो मत्त प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्धान सुतान्विता मनुष्यो मत्त प्रसादेन भविष्यति न संशयः। रिमूव ऑल ब्लैकनेस, रिमूव ऑल ब्लैक लक, सब कुछ दूर कीजिए, रक्षा कवच प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए, को अंजाम प्रदान कीजिए, सारी बाधाओं को दूर कीजिए। ओके, आपके लाइफ में जो भी बाधाएं थी ना, धीरे धीरे वो रिमूव हो जाएंगी। ओके, तो आज की जो रीडिंग है ना, आज हम देखेंगे कि बहुत, मुझे कल से ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन आ रहा था कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर, आपके पितर आपसे बातें करना चाहते हैं। उनकी बड़ी कृपा है। आजकल की रीडिंग में मैं देखती हूँ, डेली आता है कि आपके पितर प्रसन्न हैं। तो आपके जो पितर हैं ना, वो आपको आज गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। उन्होंने आपकी स्ट्रगल्स को, आपकी मेहनत को देखा है, सराहना की है आपकी, और वो स्पेशली आपके लिए आए हैं। इस रीडिंग के माध्यम से वो आपका मार्गदर्शन करने आए हैं। ठीक है, उन्हें जो आपको बताना है वो आज आपको गाइड करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, तो आप ना अपने पितरों का भी धन्यवाद जरूर कीजिएगा। मैं जब तक कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए और अपने पितरों का भी धन्यवाद कर लीजिए। ओके, क्योंकि आपके पितर आप पर बहुत प्रसन्न हैं। वो आपका भला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके जीवन से सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हों। ठीक है, ओके, देखिए कार्ड्स आने लगे। वाओ, देखिए जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो सारे कार्ड्स भी मैं लूँगी, क्योंकि आपके पितर्स मुझे
कल से बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कल की रीडिंग पितरों के लिए ही होनी है, क्योंकि आपके पितर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देना चाहते हैं। ओके, देखिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, बहुत सारे। ओके, जितने भी ये कार्ड्स हैं ना, मैं आपको सारे कार्ड्स बताती हूँ। ओके, द वोल्फ, जैक, वाटर गाइडेंस, oracle, witch, अर्थ मदर, एल्डर, फायर गाइडेंस। ओके, तो ये ओरेकल कार्ड्स थे आपके। अब मैं इस कार्ड से देखूंगी थोड़ा सा आपका पास्ट में आखिर आपके साथ हुआ क्या क्या। ओके, ठीक है, आपके साथ पास्ट में क्या हुआ है। ओके, चलिए मैं बताती हूँ। प्लीज यूनिवर्स का प्रेजेंट क्या है। ओके, प्रेजेंट, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई प्रेजेंट। ओके, तो पास्ट में मैं देख रही हूँ पहले आपका कि पास्ट में ना आप ऐसे इंसान लोगों के बीच में रहे हो जिन्होंने कभी आपको समझा ही नहीं। आपके साथ पास्ट में बहुत धोखे हुए हैं। आपको पास्ट में आपके साथ इतना आपको धोखे मिले हैं। ये धोखे आपके हेटर्स जो थे, आपके कॉम्पिटिटर जो थे, है ना, उनसे तो आपको मिले ही हैं, बट कुछ आपके अपनों से भी आपको धोखे मिले हैं। आपको मतलब इतना परेशान, इस हद तक परेशान किया गया है पास्ट में कि आप ना, आज आपकी स्थिति ऐसी दिख रही है मुझे कि आप एकदम से चुप हो गए हो, शांत हो गए हो। या देखिए, आपके बीच में, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहे हैं जो एक टॉक्सिक माहौल क्रिएट करते हैं, आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। ये आपसे मतलब इतना, इन्होंने आपके जीवन में बहुत लड़ाइयाँ लगवाई हैं। अगर आपके रिश्तों में भी दूरियां आई हैं ना, अगर आपके पार्टनर से भी अभी आपकी मान लीजिए जैसे अच्छी नहीं बन रही है, बहुत ज़्यादा प्यार में भी कमी आई है, तो रीज़न यही सब रहे हैं। मैं देख रही हूँ आप इतने षड्यंत्रकारी लोगों के बीच में पास्ट में मतलब कि रहे हो, इतना आप लोगों ने उनकी कॉन्स्पिरेसी झेली है कि आप फेड अप हो चुके हो उनसे। इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, और पता है ये ऐसे लोग हैं कि इनको आपके सुख चाहिए, इनको आपके सुख से नफरत है। आपको ये हंसता खुशी नहीं देख सकते, आपको ज़िंदगी में अच्छा करता आगे बढ़ता नहीं देख सकते। आप एक ऐसे इंसान हो ना, मतलब आप एक ऐसे इंसान हो, ये आप ये इंसान हो, मतलब एकदम काइंड हार्ट नेचर है आपका। आपकी अच्छाइयों से इनको नफरत है कि आप इतनी अच्छी क्यों हो। हाँ, आप ईश्वर पे आस्था रखने वाले इंसान हो, मतलब जिसको बोलते नहीं है कि एक पवित्र मन का इंसान, शुद्ध इंसान, जिसका आभा मंडल ऑरा बहुत प्योर है, जिसके पास आग करके ना अगला इंसान भी हील हो जाए, आप ऐसे इंसान रहे हो। तो लोग आपके पास आपसे लोग इंटरेक्ट होते थे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप लोगों को ना अट्रैक्ट कर लेते हो। देखो मून भी होता है ना, तो थोड़ा सा चंचल टाइप के हो ना, आप थोड़े से ऐसे इंसान रहे हो ना जिसके अंदर बहुत एक बच्चा वाली हरकत रहती है, एक बचपना रहता है, खिलखिलाना, खुश रहना। आप एक ऐसे इंसान रहे हो जो कि इन दुष्टों से नहीं देखा गया है। इन्होंने बहुत षड्यंत्र किए हैं आपके साथ पास्ट में। इन्होंने आपको इतना लताड़ा है, षड्यंत्र कर करके इतना परेशान किया, इतना डिमोटिवेट किया है आपका। इन लोग ने एक तरीके से समझ लीजिए आपका दिमाग खराब कर दिया है। मैं देख रही हूँ आपको इनके चलते आपको बहुत डिप्रेशन फील हुआ है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। एंग्जाइटी का सामना करना पड़ा है, डिप्रेशन हुआ है आपको। जैसे नहीं, हमेशा
एक टेंशन बनी रहना दिमाग में। इन लोगों ने ये टेंशन क्रिएट की है। इन्होंने हमेशा आपकी चीज़ों पर नज़र रखी है, आपकी चीज़ें चोरी की हैं, बल से भी छल से भी। ये ऐसे इंसान है आपके जीवन में। अब आप समझ लीजिए, ये हर टाइप के इंसान है। ईवल इंसान है, ईवल आई कास्ट करने वाले, स्पेल्स करने वाले भी इंसान हैं ये। इनका पाला किसी से ना ही पड़े तो अच्छा रहे। तो ऐसे लोगों के संपर्क में आप रहे हो पास्ट में, इसीलिए आज मैं देख रही हूँ कि आप एकदम से ना, आप कॉन्फिडेंस लेस हो चुके हो इन लोगों के चक्कर में। शायद इसीलिए आपके पूर्वज आपके लिए आए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं आपको कि इन दुष्टों के चलते मेरा ये बच्चा, ये तो हंसना ही भूल गया, ये तो अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल गया। ये इसका क्या मकसद है, ये किस लिए आया है, इसके भी कुछ सपने थे, उद्देश्य था, ये तो भूल गया इनके चक्कर में। और आप भूल भी गए हो। ये देख रहे हो, सी वोल्फ देख रहे हो, ये देखो ध्यान से। आप रियल में आप ये हो। आप अपने अंदर की क्यूरियोसिटी जगाओ। आप इस ऐसे लोगों के संगत में आकर के आपने अपने आप को खो दिया है कहीं पर। आप फिर से अपने आप को पहचानो, पास्ट में आप कैसे थे। आप थे ना ऐसे इंसान जिसने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, बहुत ड्रीम्स थे आपके, बहुत डिज़ायर्स, बहुत इच्छाएं थी ऐसे करना है, ये करेंगे ज़िंदगी में, ऐसा करेंगे, ये मुकाम हासिल करेंगे। आप ऐसी पर्सनैलिटी हो, आप थे नहीं हो। लेकिन इन ऐसे लोगों के माहौल में रह कर के कहीं वो पर्सनैलिटी आपकी दब गई है। तो ये कहा जा रहा है कि पहचानो, अपनी उसी पर्सनैलिटी को बाहर निकालो। ये लोग तो चाहते हैं कि तुम ऐसे बेवकूफ़ बन के रहो, परेशान हो करके रहो। देखो, ट्रस्ट एंड थ्रीव, आपको विश्वास करना है, सब अच्छा होगा। ईश्वर पर भरोसा रखो। ईश्वर पर भरोसा रखो। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आपके जीवन में फिर से उमंगे आएंगी, फिर से बाहर आएगी। विश्वास तो रखो ईश्वर पर। देखो, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि पहचानो खुद को। आप ना अपनी हायर सेल्फ को भूल चुके हो। आप एक लीडर पर्सनैलिटी हो जो कि लीड करने के लिए बने हो। देख रहे हो, ये आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो कि आप बड़े से बड़े लोगों को झुकाना जानते हो। बहुत इजी वे में आपको लीडरशिप आती है और आप लीडरशिप के लिए ही बने हो, लीड करने के लिए ही बने हो। लेकिन इन लोगों ने आपको इतना दबाया है, इतना टॉक्सिक माहौल क्रिएट किया है कि आप भूल गए हो खुद को। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, आपको विश्वास करना है। ठीक है, देखिए रोज़ मैं इस रीडिंग को रोज़ आपको बताती हूँ कि विश्वास लाइए, विश्वास जगाइए ईश्वर पर। जितना आपका बिलीफ सिस्टम बिल्ट होगा, जितना आप विश्वास करोगे, बिलीव करोगे, उतना ही आपके ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे। तो यही आपके ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये विश्वास करो कि जीवन में सुख आएगा मेरे। आपने ये क्यों बैठा लिया है कि ये टॉक्सिक माहौल हटता ही नहीं है, हटेगा ही नहीं। आप टॉक्सिक माहौल के बारे में क्यों सोच रहे हो, टॉक्सिक लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो पूरा दिन। जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो चीज़ें आपके माइंड में हावी हो रही हैं और वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रिपीट एंड रिपीट हो रही हैं। इस टॉक्सिक माहौल से, इस टॉक्सिक लोगों से खुद को मूव ऑन करो, निकलो, लेट गो करो, निकलो यहाँ से। ठीक है, और ये विश्वास रखो कि ईश्वर की शक्ति है आपके साथ। आपके पूर्वज आपके लिए इसीलिए आए हैं कि निकलो बेटा, इस गर्त से बाहर निकलो। क्यों फंसा करके बैठाए हो खुद को। ये तो दुष्ट लोग हैं, ये नहीं सुधरने वाले, लेकिन ये आपका दिमाग खराब करके रखे हैं। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो इन फालतू लोग के चक्कर में। देखो, ये वाटर गाइडेंस, ये क्या कह रहे हैं, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। आपका इमोशंस क्या कहता है, मतलब आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपकी अपनी इमोशन से अटैच हो। नहीं, आप इनके हाथ का रिमोट कंट्रोल क्यों बने हो कि जब ये चाहेंगे आपको खुश कर देंगे, जब ये चाहेंगे आपको दुखी कर देंगे। आपने इनको इतनी पावर क्यों दी है।
आपने अपने माइंड का रिमोट कंट्रोल इनको क्यों दे रखा है कि जब ये चाहेंगे आप खुश होगे, जब ये चाहेंगे तो आप दुखी होगे। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लो, अपने इमोशंस को अपने हाथ में लो। कोई आपको ना हिला सकता है, ना कोई रुला सकता है, ठीक है। आप सिर्फ खुश होने के लिए बने हो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रुला दे, अगर आप खुद से ना रोना चाहो तो ये कॉन्फिडेंस लाओ ना। आप अपने इमोशंस को समझो। आपकी इच्छाएं क्या बोलती हैं आपसे, आपका दिल आपसे क्या कहता है। आपका दिल आपसे कहता है चल बाहर घूम, घूम के आ, तेरा ये सपना है इसे पूरा कर, तेरी ये इच्छाएं हैं इसे पूरा कर। आपके इमोशंस ये आपको बोलते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, उसको दबा देते हो। क्यों? और ये ऐसे बोल देंगे, हाँ ये पड़ोसी ऐसे बोल देंगे, हम ये कर लेंगे तो ये मुझे ऐसा कह देंगे। या तो फिर आप ऐसे लोगों के बारे में ही डरते रहते हो, ये मतलब बुराइयां करेंगे, चार समाज क्या बोलेगा। आप घुट घुट के रह रहे हो तो चार समाज क्या बोलने आ रहा है भाई। अपनी ज़िंदगी जीते क्यों नहीं हो अपने हिसाब से। उम्र निकल जाएगी और ये चार समाज जो है ना, ये इनका जीवन, आपका जीवन निकल जाएगा, लेकिन चार समाज वालों का मुंह नहीं बंद होगा। इसलिए अपने हिसाब से जीना सीख लो, क्या। रूट नंबर में रहो, रूट नंबर में रहो, डेस्टिनी नंबर क्यों हावी करते हो अपने ऊपर। अपने डिसीजन अपने हाथ में लो, अपनी पावर अपने हाथ में, अपना कमांड अपने हाथ में लो, दूसरों के हाथ में नहीं देना आपको। देखो सारे कार्ड्स रिलेट कर रहे हैं। फायर गार्जियंस, इग्नाइट योर पैशन, अपने पैशन को जगाओ। ये कार्ड यही कह रहा है, अपनी पैशन को जगाओ। अपनी इच्छाओं, जो आपकी इच्छाएं थी जिंदगी में कुछ कर दिखाने की, कहाँ चले गए वो इच्छा, वो जुनून, वो कुछ कर दिखाने की क्षमता। वो आग लगा देंगे, दुनिया हिला देंगे, कहाँ चले गए आप, कहाँ चले गए। ऐसे बस इतने से, ये ऐसे लोगों के चलते आपने अपना जीवन ही छोड़ दिया जीना। अरे ये तो चाहते ही हैं कि आप ऐसे ही दुखी दुखी रहो, परेशान हो। अरे इनके मुंह पे तमाचा मारो ना। क्यों दुखी रह रहे हो। उठ जाओ, जोश में आओ और कुछ करके दिखाओ, इन्हें सक्सेसफुल होके दिखाओ। जितना इन्होंने आपको लताड़ा है ना, परेशान किया है, करारा थप्पड़ होगा इनके गाल पे जब आप ऐसे ब्राइट की तरह चमकोगे इनके आगे, चमकता सितारा, जिसे लोग दूर से देख के बोलेंगे यार इस इंसान की प्रोग्रेस देखो, हमने तो बड़ी कोशिश की थी इसको खींच के नीचे गिराने की, लेकिन ये तो आखिर चमक के ही माना। थप्पड़ मारना सीखो लोगों को, हाथों से नहीं, अपनी सक्सेस से थप्पड़ मारना सीखो। मैं बार बार बोलती हूँ, जो इंसान आपको पीछे घसीटे, जो इंसान आपकी प्रोग्रेस से जले, आपकी खुशियों से जले, उस इंसान को थप्पड़ मारना सीखो। और ईश्वर आपको, आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपका यही जुनून जगा रहे हैं कि बेटा ये लोग चाह रहे हैं कि तुम परेशान हो करके ऐसे घुट घुट के जियो, और तुम इस ज़िंदगी में सुख भोगने आए हो और तुम इसी दुख के गर्त में रह जाओ। क्यों? क्योंकि तुम ऊपर उठते हो, ये फिर खींच के गिराते हैं, तुम ऊपर उठते हो, ये फिर खींच के गिराते हैं। यही साइकिल रिपीट हो रहा है। और ये रिपीट कौन करवा रहा है? आप। क्योंकि आपने अपने दिमाग में ना इनको पावरफुल बना के रखा है। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करेंगे, मेरे ऊपर हो जाएगा, है ना। आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे परेशान करेंगे और मैं हो जाऊंगा। यहाँ से वीक हो आप। जब यहाँ पे पावर आएगी ना, इनका ब्लैक मैजिक इन्हीं के मुंह पे से फेंक दिया जाएगा। पावर लाओ, ओके। बहुत बहुत रह लिए रो रो के, घुट घुट के। ईश्वर ही आपसे कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर आपसे बोल रहे हैं पावर लाओ। आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में दुखों से नहीं बाहर निकल पाओगे। अब आपको जैसे होता नहीं है, ऐसे बहुत पावर में, जोश में उठना है, जैसे नहीं तो झटक के उठना है चीज़ें। हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, सबको दिमाग से हटाओ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, कैरियर, रिलेशनशिप, इन सबको साइड रखो। अब बोलना शुरू करो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होने लग जाएगा।
जिस दिन अंदर से लाओगे ना, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, ईश्वर साथ है, उस दिन सब अच्छा होने लग जाएगा। ठीक है। और इन लोगों की ना ये सब कुछ नहीं है, ये सब इनको कीड़े मकोड़ा समझा करो अपने आगे। ये जो ईवल आई करने वाले लोग हैं ना, ये सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं, गंध हैं, ये गंध, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब अगर आप अपनी पावर में आ जाओगे ना, ये आपको नज़र भर के देख भी नहीं सकते। इनकी इनकी अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि ये आपके पास खड़े हो जाएं। जिस दिन आप अपनी पावर पे आ जाओगे और आके दिखाना है आपको, और अब आप आओगे, अभी तक नहीं आ रहे थे ना, लेकिन आप आओगे। मेरी रीडिंग में अगर आप आ रहे हो ना, डेली आ रहे हो ना, तो आपके अंदर वो, आपको महसूस होगा आपके अंदर वो पावर आ रही है। जो पावर आपकी कहीं इन लोगों की ओछी हरकत से खो गई थी, आपको फिर से वो पावर आ रही है आपके पास। वो जुनून, वो पैशन आपका आ रहा है, जाग रहा है। कमेंट से बताना ज़रूर। देखिए, विच बी द लाइट। देखिए, ये आपसे कह रही हैं, शाइन करो, चमको। आपके अगल बगल कैसे लोग हैं, कौन टॉक्सिक लोग हैं, कौन टॉक्सिक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, क्या ड्रामा मचा रहे हैं रोज़, आपको उसमें नहीं फंसना है। आपको समझाया जा रहा है, आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप इसलिए नहीं बने हो। ठीक है। अगर कोई जानबूझ के आपसे उलझता है, आपसे जानबूझ के आके लड़ता है, आपको फ्रस्ट्रेट करता है, तो ईश्वर कहते क्या हैं, उसको जस्ट इग्नोर कर दो। उसको ये जता दो कि तुम में मैं कुछ नहीं समझता। ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, आपको जानबूझ के गर्त पे गिरा रहे हैं कि ये इंसान परेशान हो करके रहे और अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि सुनो, अब असली बात सुनो, जो आपको परेशान कर रहे हैं ना, उन्होंने आपकी योग्यता को समझ लिया है। आपने अपनी एबिलिटी नहीं जानी है, आपने खुद को कम आंका है, लेकिन उन्होंने समझ लिया है आपकी क्षमता कि आप क्या इंसान हो, बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर। अगर आप अपने पे आ गए ना, तो आप ऊंचाइयों को छू सकते हो। और ये बात इन दुष्टों को पता है जो आपको परेशान कर रहे हैं। इन्होंने आपकी क्षमता को जान लिया है, तो इसीलिए ये आपको जानबूझ के परेशान करते हैं, ताकि आप अपने दिमाग में फंसे रहो और आप अपने जीवन में सक्सेसफुल ना हो पाओ। ये लोग जानबूझ के ये माहौल क्रिएट करते हैं। ठीक है। इनका कुछ नहीं जा रहा, ये बस आते हैं, एक माहौल क्रिएट करते हैं, आपको फंसा के चले जाते हैं। ये अपना जीवन नॉर्मल जी रहे हैं, लेकिन वहाँ पर परेशान कौन हो रहा है, आप हो रहे हो। आप रोते रहते हो, हाय मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे परेशान कर दिया। आप पूरा दिन उसी को मनन करते रहते हो, सोचते रहते हो, हैं। और बस ज़रा जब सारा दिन सोचते रहते हो, तो वही दुख भर भर के और ऊपर से गिरता रहता है। इसी चीज़ से आपके पूर्वज आपको निकाल रहे हैं। इन दुष्टों को इग्नोर करो। ठीक है। ये लड़ने आते, भैया नहीं लड़ना, नहीं है मेरा मन। जो भी बोलते हैं ना, आप अपने मन में ना, जब ये लड़ाई करने की कुछ किया करे ना, आप अपने मन में ओम करने लगा करो। ठीक है। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी ये जो टंग होती है ना, ये टंग, इस टंग को अगर आप अपने ये जो ऊपर क्या बोलते हैं, तालू होता है ना, इसको वहाँ पर अगर ले जाओ, ऐसे ऐसे करके रोक लो अंदर से ही, तो आप नोटिस करना ना, आपको थोड़ी देर के लिए कोई ख्याल ही नहीं आएगा। ये कुछ भी बोलते रहेंगे ना, तो आप इनको, आपको रिप्लाई देने का मन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप इनकी बातों को सीरियस में ले ही नहीं जाओगे, आपका दिमाग नहीं चलेगा, शांत रहेगा आपका दिमाग। ठीक है। तो अगर ये लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करें, तो आप यही करो, अपनी टंग को अपने तालू पे चिपका लो थोड़ी देर, और ओम का ध्यान लगा लो। ये लोग पागल होकर चले जाएंगे, कुछ नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इस कार्ड का मेन पर्पस यही है कि शाइन करो, जो जल रहा है जलाओ। तुम जलने के लिए नहीं बने हो। ठीक है। तो अगर तुमसे कोई जलता है ना, तो तुम उसको जला जला के खाक करना सीखो, तुम चमकना सीखो। तुम, अगर कोई तुम्हारी लाइट डिम करता है, तो तुम डिम मत हो जाया करो। आपको यही समझाया जा रहा है, लोगों को जवाब देना सीखो। अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्ट। ठीक है। आपको महसूस करना है। ठीक है। मदर अर्थ ये आपसे बोल रही हैं कि आप डिवाइन ब्लेस्ड चाइल्ड हो, आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हो, ब्लेस्ड बच्चे हो। तो इसीलिए ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आप महसूस करो इस प्यार को ना, कि आप ईश्वर की संतान हो।
इससे बड़ा सुख क्या है? ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। सोचो, आपके पूर्वज आपके पास भाग के आए हैं आज आपका मार्गदर्शन करने। आप इतने ब्लेस्ड चाइल्ड हो, इतने ब्लेस्ड बच्चे हो ईश्वर के। आप खुद को लकी समझो, ठीक है? इसीलिए ये सब आपसे जलते हैं, क्योंकि आप बहुत लकी इंसान हो। तो ये आपसे कह रहे हैं कि सब रिलैक्स हो जाओ। मदर अर्थ कह रही है रिलैक्स हो जाओ, तुम मेरे प्रोटेक्शन शील्ड में हो। बस तुमको अपने जीवन में एक प्यार महसूस करना है। कंफर्ट जोन में आओ, कंफर्टेबल फील करो खुद को हमेशा, ठीक है? एक स्ट्रेस से बाहर निकलो, आप इस डर से बाहर निकलो। आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो ऑलरेडी, अब आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पर विश्वास करो। देखो, बिलीव करने के लिए बोला ना, इस चीज़ पर ट्रस्ट करो कि कोई आपको कुछ कर नहीं सकता। आप इस बिलीफ को जिस दिन कर लोगे ना, उस दिन इनका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर हावी नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर छोड़ते हैं वो असर इसीलिए करती है क्योंकि आप पहले से नेगेटिव होके बैठे हो। आप इतने पॉजिटिव हो जाओ कि इनकी नेगेटिविटी आपके आगे इतनी छोटी शून्य लगे। आप अपने ऑरा को इतना पावरफुल बना लो कि इनके द्वारा भेजी हुई नेगेटिविटी शून्य हो जाए, छोटी हो जाए, ठीक है? आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी फिर वो, ठीक है? ये देखो, वाओ, एंसेस्टर्स में बोला था ना, आपके एंसेस्टर आज आपको लीड कर रहे हैं। देखो, एल्डर्स का कार्ड आया है। ये आपके एल्डर्स, ये आपके एंसेस्टर्स ही हैं। हीलिंग थ्रू द लाइनेज। ओके, आपके पूर्वज आपसे यही कह रहे हैं कि जो बाउंड्री आपके लिए सेट कर दी है ना, कि तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। ओके, अब ये भले ही ऐसा नहीं है कि तो आपको किसी ने घर में बंद कर दिया और बोला कि यहाँ से बाहर नहीं निकला है, लेकिन कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा है जिसने आपके माइंड में ये सेट कर दिया है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे ये नहीं होगा। आपको कम आका है, आपकी एक बाउंड्री सेट कर दी है कि भाई ये इंसान इस चीज़ से आगे बढ़ ही नहीं सकता, इसके अंदर तो इतनी योग्यता ही नहीं कि ये करके दिखा दे। ऐसा किसी ने आपको फील कराया है, किसी ने बार बार आपको कम आका है, डाउन फील कराया है, आपके कॉन्फिडेंस को लो करके डिमोटिवेट किया है। इसीलिए आज आप इस स्थिति में आ गए हो कि आप अपनी पावर ही भूल गए हो। आपके एंसेस्टर आपको आपकी पावर याद दिलाने के लिए आए हैं, ठीक है? कि आप अपनी पावर किसी के डिमोटिवेट करने पे कैसे भूल सकते हो? हाँ, आपको नहीं पता कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल्स हैं। पास्ट में आप नोटिस करो कि पास्ट में आप क्या थे, प्रेजेंट में आप क्या बन गए हो। अपने पास्ट वाले जोश को जगाओ, पास्ट वाले जुनून को जगाओ, उस पैशन को जागृत करो फिर से। बहुत नीड है, आपकी लाइफ को इस चीज़ की नीड है, ठीक है? आप जो एक बुझे बुझे से इंसान रह रहे हो ना, ये आपके भाग्य में बहुत ही बाधा डाल रहा है। आपका भाग्य प्रबल होगा, क्योंकि देखो मैं बोल रही हूँ ना, रेटिंग में डेली व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, लेकिन वो आपका लक आपका फेवर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप उसे नहीं ग्रैब कर पा रहे हो, आप इस नेगेटिविटी से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। जब तक आप पॉजिटिविटी में कदम नहीं रखोगे, अपने माइंड को पॉजिटिव नहीं करोगे, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करोगे, आप नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पाओगे। और ये लोग खींच खींच के आपको इसी गर्त पे गिराते रहेंगे, ओके? क्योंकि इनका काम बस यही है। ये नार्सिसिस्ट लोग हैं, एनर्जी वैम्पायर्स। इनको सिर्फ आपको दुखी देख के मज़ा आता है, इतना समझ लो। जितना आप दुखी रहोगे उतना इनकी आंखों को सुख मिलेगा। तो इनकी आंखों को फोड़ने का जज्बा रखो ना, इनको सुख क्यों देते हो भाई? जिसे तुम्हें दुखी देख के मज़ा आता है ना, तो तुम कसम खा लो कि मैं कमरे में जाके दुखी हो लूँगा, लेकिन इस बंदे के सामने दुखी नहीं होऊंगा। तुम उन्हीं के सामने जाके रोते हो, मुंह बना लेते हो, हाँ भैया मार दिया थप्पड़, हम रो लिए। मारो ना, तुम्हारा हाथ नहीं है। क्यों थप्पड़ खा के खड़े रहते हो, रोते रहते हो? हाथ से भी मत मारो, ठीक है? जुट जाओ अपनी सफलता में, पागल हो जाओ, इतना पागल हो जाओ कि कुछ दिखे ही नहीं अगल बगल। अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया है ना, किसी ने तुमको धोखा भी दिया है, ये मैं उनको भी बोल रही हूँ जिनके रिलेशनशिप में भी धोखा मिला है, तो उस बंदी या बंदे के पीछे भागो नहीं, ठीक है? मरो मत उसके पीछे, वो उस लायक ही नहीं है। बस अब अपने आप को साधो,
अपने आप को इतना सफल करके दिखाओ ना कि जो आपको छोड़ के गया है वो रिग्रेट करे कि मैंने तो हीरा गवा दिया कांच बिनने में। ठीक है, ये पर्सनैलिटी बननी है आपको। आपके एंसेस्टर्स आज आपको पूरा जगाने आए हैं, हिला के रखने आए हैं। आप सो रहे हो, आप इस दुनिया की भीड़ में खो गए हो, आप अपने आप को पहचानना ही भूल गए हो, आप सो रहे हो। आपको जगाने आए हैं आपके एंसेस्टर कि जागो, किस लिए तुमको भेजा गया है। सफलता तुम्हारे कदम चूमेंगी, तुम इसलिए बने हो, तुम खुशियों के लिए बने हो, तुमने बहुत दुख झेल लिए। ठीक है, अब नहीं और नहीं, इससे बाहर निकलो। ओके, चलिए मैं देखती हूँ आपके एंसेस्टर्स आपको और क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं कार्ड से। ओके, ठीक है, अपने एंसेस्टर्स को भी ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा। चलिए ईश्वर का ध्यान करिए, देखते हैं इनके पूर्वज इनको आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आज आपके लिए क्या कृपा करके करना चाहते हैं आपके पूर्वज। ठीक है, वो लो, आपके पूर्वज आपके जीवन में सफलता का रास्ता खोल दिया है। उन्होंने खोल रहे नहीं है, खोल दिया है। देख लीजिए, ये बादलों पर से हाथ जो आ रहा है ना, ये ईश्वर का हाथ है, आपके एंसेस्टर्स का हाथ है। ये आपके लिए इन्होंने सफलता का द्वार, देख रहे हो ये द्वार है, ये गेट है, इन्होंने खोल दिया है आपके जीवन में सफलता का द्वार। अब आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगा, तरक्की आएंगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं। ठीक है, आपके जीवन में न्यू बिगनिंग होगी अब। ठीक है, नए सिरे से आपकी ज़िंदगी फिर से स्टार्ट होगी, क्योंकि आपके एंसेस्टर ने ब्लेसिंग दे दी है। और आपके इस जी भाई, ये देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, अच्छा भाग्य आपका, आपके पूर्वज ने आपका अच्छा भाग्य शुरू कर दिया है। ठीक है, आपके जीवन में अब न धन की कमी रहेगी, ना आपके भाग्य में किसी चीज़ की कमी रहेगी। ये देखिए, आपके जीवन में जितना डिसबैलेंस हुआ था ना, आपका बैलेंस बनाया जा रहा है। आपने पास्ट में जो भी मेहनत की थी, अब उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, सक्सेसफुल आपको किया जाएगा। आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। ओके, आप जो भी मेहनत करोगे, जिस भी काम में हाथ डालोगे, वहाँ पे आपको 100% सक्सेस मिल के रहेगी। ओके, इस समय आपकी इंट्यूशंस पावर भी बहुत आपके साथ देगी। आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों माइंड आपका साथ देगा। ओके, देखते हैं और आपके एंसेस्टर आपके लिए क्या ला रहे हैं। ये देखिए, आपका जो भी दिल टूटा है, जो भी आपको धोखा मिला है, आपको हील किया जाएगा, आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आपके जीवन में तरक्की आ रही है। आपके कैरियर में प्रोग्रेस होने वाला है। आपने जो भी काम अगर आप कर रहे हो ना, आपके काम में बढ़ोतरी होने वाली है। ठीक है, आपके जैसे आपका एक बिजनेस ऑलरेडी सेट है ना, तो आप कुछ और भी नया स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपका कोई एक नया काम और स्टार्ट होने वाला है। आपका जो फाइनेंस है ना, बढ़ने वाला है। आपके पास पैसों की आमदनी आपकी बढ़ने वाली है। आपका ना, क्या बोलते हैं, आपकी ट्रैवलिंग भी इस टाइम पे हो सकती है, और बहुत अच्छी ट्रैवलिंग। आप बिजनेस के पर्पज से ट्रैवलिंग भी मतलब फॉरेन वगैरह भी जा सकते हो। ट्रैवलिंग का भी यहाँ पे चांसेस दिख रहा है, और जो भी आपकी ट्रैवलिंग होगी बहुत सक्सेस होगी। ठीक है, तो कुल आपके जो बिजनेस में, आपके जो कैरियर में भी जो दिक्कतें थी ना, वो आपके पूर्वजों ने दूर कर दी है। आपके कैरियर से जितनी भी दिक्कतें लगा दी गई थी, सारी दिक्कतें ख़त्म कर दी गई हैं। आपका कैरियर बहुत अच्छा होने वाला है, आप शाइन करने वाले हो, आप सक्सेसफुल होने वाले हो। तो ये जो लोग चाहते थे ना कि आप सफल नहीं हो, तो आपके पूर्वज आपको सफल कर रहे हैं, इनको दिखाया जा रहा है। ये देखो, अर्ली सक्सेस। ठीक है, आज का जो कार्ड है ना, ये सक्सेसफुल का ही कार्ड आ रहा है। आप जो भी काम कर लोगे ना, क्योंकि आपका देखो काम कुछ बढ़ेगा, आपको आपके पूर्वज ने ब्लेसिंग दी है। आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई ऐसा काम आप स्टार्ट करोगे जो आपके जीवन में धन का आगमन भर देगा।
आपके पास बहुत पैसा आने वाला है इसके, और इस काम में आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, बहुत भारी मात्रा में सफलता मिलेगी। देखो, क्योंकि ये काम आपका ग्रोथ पर है। ये ग्रोथ, अगर आप सोच भी रहे हो कोई चीज़ करने के लिए तो आप उसे कर डालो, वो बहुत सक्सेसफुल हो गया आप उसमें, ठीक है। किसी किसी का मैं देख रही हूँ, आपकी मैरिज में अगर डिलेज थे तो आपके सिंगल लोगों को मैं बता रही हूँ, आपकी मैरिज की संभावना ज़्यादा दिख रही हैं। ओके, और कोई अगर कंसीविंग चाहती हैं तो उनको उनकी हेल्दी प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ये देखिए, ओके, आपके जीवन में लग्जरी आ रही है। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर किसी किसी को लोन चाहिए ना, अगर आपको किसी काम के लिए लोन चाहिए, आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। अगर आपको, आपने जो काम स्टार्ट किया है, अगर आपको भारी पैसा चाहिए या लोन चाहिए तो आपका वो क्लियर हो जाएगा, आपको भारी धन मिलेगा। अगर आपको नीड है, आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको नीड है वहाँ पर पैसों की, तो उस पैसों की व्यवस्था ईश्वर कर देंगे आपकी, आपको मिलेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ लग्जरी वाली लाइफ होने वाली है। आपके पास इतना भारी मात्रा में धन आने वाला है ना, कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जाओगे, लोग आपके पास आएंगे ना कि आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दोगे। मतलब आपके पास तंगी नहीं रहेगी कि अरे मेरा ही नहीं पूरा हो रहा, मैं इसका क्या पूरा करूँ। नहीं, आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जिसके पास ईश्वर इतना भर भर के देंगे कि आप तो लोगों को दान देने में योग्य रहोगे, लोगों की मदद करने में सक्षम होने वाले हो। आपको इतना दिया जा रहा है, लेकिन आप ना थोड़ा सा तोल मोल के देने वाले इंसान होगे। मतलब आप ना थोड़ा सा देते समय ना ये सोचोगे कि पास्ट में ना, इस जैसे कि आप थोड़ा सा ऐसे इंसान होगे, आप ये सोचोगे, अच्छा जब मेरे पूरे दिन थे तो उस बंदे ने मेरी मदद की थी, हाँ की थी, लो भैया तुम्हारी मदद कर दिया। थोड़ा सा आपके अंदर ये नेचर आ सकता है कि आप ये सोचोगे, अच्छा अगर मैं इसको दूंगा मुझे कुछ फ़ायदा है। मतलब आप अपना थोड़ा फ़ायदा नुकसान देख करके लोगों को दोगे, लेकिन इतना रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों को पैसे दे सकते हो। अगर कोई आपके पास नीडी इंसान आता है ना, तो ईश्वर ने आपकी तिजोरी भर दी है, आप उसकी भी इच्छा पूरी कर सकते हो, इतना आपके पास आ रहा है। ये देखो, ये अभी तक जो आप ओवर इमोशनल रहते थे ना, हमेशा लोगों के पीछे सिर्फ भागते अगर रहते थे, लोगों ने अगर पास्ट में आपको सिर्फ अपने पीछे भगाया है और आप पागल की तरह भागे हो, एकदम इमोशनली, जैसे नहीं होता है, एकदम डेडिकेट रहते थे, पागल रहते थे, चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, आपका कोई भी एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। लेकिन मैं देख रही हूँ आपने ना बहुत दिया है अपने रिश्तों के लिए, आपने बहुत कुछ किया है, बट आपको ना फॉर ग्रांटेड ले लिया गया था, आपकी कोई कदर नहीं की गई है। तो अब आप इस चीज़ से बाहर निकल आए हो। अब आपको ना कोई फॉर ग्रांटेड ले सकता है, ना अपने पीछे भगा सकता है, क्योंकि अब आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गए हो कि लोग आपके पीछे भागेंगे। सफलता आपके कदम चूम रही हैं। बादशाह देख रहे हो, ये रॉयल पर्सनैलिटी आप होने वाले हो, जिसके पास बेशुमार धन है, दौलत है, स्टेबिलिटी है, ओहदा है, अथॉरिटी है, पावर है, दुनिया हिला के रख देने की। बट आप अपनी स्ट्रेटजीज किसी को शेयर नहीं करोगे। आपकी जो प्लानिंग्स होगी ना, मुझे फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है ना, अब आप आपकी स्ट्रेटजीज, आपकी प्लानिंग कोई नहीं जान सकता। आप ऐसे इंसान होने वाले हो, ठीक है। थोड़ा सा ना आपके अंदर, क्योंकि भाई देखो आपको ईश्वर राजा बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके अंदर ईगो आ सकता है। वो राजा वाला एटीट्यूड है, उसे हम ईगो नहीं बोलेंगे, वो राजाओं के अंदर एक रहती ही है बादशाहियत। आपके अंदर एक बादशाहियत आएगी, ठीक है। आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड आएगा कि लोग उसे देख अट्रैक्ट होंगे। देखिए, आपके जीवन से सारे चैलेंजेस ख़त्म कर दिए गए हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में भी चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे थे ना, अगर आपके पार्टनर बहुत डोमिनेट टाइप के थे, आपके साथ बहुत ही उठापटक मची थी रिश्तों में, तो अब आपके रिश्तों में बहुत अच्छा सुधार आने वाला है, बहुत अच्छा फुलफिलमेंट होने वाली है। आपका ये प्यारा सा रिश्ता बनने वाला है, ठीक है। अगर शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी मैरिज हो सकती है, आपका ऐसा ही हंसता खिलता परिवार होगा। और अगर आप ऑलरेडी मैरिज में हो ना, तो आपकी फैमिली बहुत ही खुशहाल, इस टाइम पर ये जो टाइम है ना, बहुत ही खुशनुमा पल होने वाला है, क्योंकि आपने अपने रिश्तों में भी बहुत उठापटक देखी है। तो आपके पूर्वजों की ये ब्लेसिंग है कि अब आपका रिश्ता भी बहुत संवारा जाएगा, बहुत ही खुशियाँ आने वाली हैं आपके जीवन में। संभालो, आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न हो गए हैं, ठीक है। और जब आपके पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो ज़िंदगी में फिर ऐसा कोई सुख नहीं जो आपको ना मिले, ठीक है। तो आपके पूर्वज आपके ऊपर प्रसन्न हैं। आप ना, मैं देखो आपको इतना बोलूँगी
कि आप ना एक अपने पूर्वज के लिए देखो, आप ये जो अमावस्या आती है ना, इस अमावस्या में नहीं, हर अमावस्या में आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है, ठीक है। ये जो अमावस्या आती है ना, तो आपको हर अमावस्या में ना आप ना कुछ दान करना सीखो। हर अमावस्या में जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े मात्रा में दान करो, जो आपकी क्षमता हो। कुछ नहीं तो आप एक बिस्किट ही लेके लोगों को बांट दो अपने पूर्वज के नाम से। समोसे बांट दो, मिठाइयाँ बांट दो, फ्रूट्स बांट दो गरीबों में, हाँ, कुछ भी खाने की चीज़ें बांट दो, अनाज बांट दो, किसी का राशन दे आओ। आप अमावस्या के दिन दान करना सीखो। अमावस्या में दान करो अपने पितरों के नाम पे, और नारायण से बोल के कि हे नारायण, ये मेरे पितर को प्राप्त हो। ये नहीं कि मेरे पितर नीचे उतर आए, नहीं, बोलो हे नारायण, ये दान मैं अपने पितरों के लिए कर रहा हूँ। तो पता क्या होगा, आपके पितरों के पास वो दान जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि एक पितर लोक भी होता है। पितर लोक में आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स वहाँ पर वास करते हैं, पितृ लोक में, क्योंकि एक अलग अलग योनि होती है ना, तो उनको पितृ की योनि प्राप्त होती है, वो पितर योग में जाते हैं, ठीक है। अब देखो, लोग जो ये बोलते हैं ना कि इनके पूर्वज परेशान कर रहे हैं या इनके पूर्वज की नाराज़गी है, तो ये कैसे होती है। आपके पूर्वज आपके घर में टकटकी लगा के बैठे नहीं हैं, वो पितर लोक में ही हैं, लेकिन नाराज़गी कैसे हो जाती है। देखो, जैसे कि किसी के घर में पितरों को बहुत ही सम्मान दिया जाता है, पितरों के लिए कुछ, उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं वो, तो वो ऐसे ही लोग होते हैं जो अमावस्या में पितरों के नाम से दान निकालते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब वो दान निकालते हैं और दान अपने पितरों के नाम से करते हैं, तो वही दान पितर लोक में पहुंचता है उनके पास, और फिर वहाँ के जो दूत होते हैं वो उनके पास लेकर के जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये लो, तुम्हारे घर से, तुम्हारे वो जो तुम जो मतलब पूर्वज हो, तो तुम्हारे वंश से ये आया है, फला फला तुम्हारे वंश का ये बच्चा है, इसने तुम्हारे नाम से ये दान किया है। तो पूर्वज क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं, ये मेरे लिए भेजा है। अब आप सोचो, वहाँ पे तो बहुत सारे पितर होते हैं आपस में। अब जिनके घर के बच्चे हर अमावस्या को ये काम करते हैं, उनके पास हर अमावस्या को पहुँचता है ना, तो वो तो बहुत चौड़े हो जाते हैं कि भाई देखो कितने संस्कारी बच्चे हैं, हमारे लिए पूछते हैं, हमारे लिए सोचते हैं। अब जो अगर मान लीजिए उसी में आपके पूर्वज बैठे हैं बगल में और आप दान नहीं करते हो, तो उनको क्या लगेगा, भाई हर अमावस्या में इसके बच्चे करते हैं और मेरे बच्चे नालायक, उनको तो पड़ी ही नहीं है, वो अपने ही खा लिए जी ले, अपने दुख से बाहर नहीं निकलते, तो हमारा क्या समझेंगे। तो जब वो देखते हैं भाई एक बार हो गया, 2 बार हो गया, हर बार 100 बार हो गया, इसके घर के सब लोग इतना करते हैं, मेरे घर के लोग पूछते ही नहीं है, तब आपके पूर्वज हो जाते हैं नाराज। ठीक ऐसे नाराज होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपने तो उनको एकदम से कट ऑफ ही कर दिया। भाई वो भी इस पृथ्वी का हिस्सा रहे हैं, उन्हीं के अंश से आप लोग का जन्म हुआ है। हाँ, अगर आप हर अमावस्या में अपने पितरों के नाम से एक छोटा सा दान कर सकते हो ना, तो ये आपकी लाइफ में बिग चेंजेस लाएगा। आप खुद देखोगे कि आपकी 90 नहीं तो 70% समस्या तो ऐसे ही समाधान होगी, आपके पितरों ने ही कर दिया, ठीक है। और ये जो आपको परेशान वरेशान करते हैं ना, आपके पितर इनको देख लेंगे ना, तो इनकी कुछ हिम्मत ही नहीं होती कि आपको ये परेशान कर ले, ठीक है। चलिए, आपके ईश्वर ने तो, आपके पूर्वज ने तो भर भर के आपके ऊपर आज आशीर्वाद आपके ऊपर लुटा दिया। मतलब मैं देख रही थी कल से, मुझे इतना ज़्यादा इसकी क्वारी आ रही थी, इतना ज़्यादा आ रहा था पूर्वज का, तो इसीलिए वो आपको चाहते थे अपनी ब्लेसिंग आपको देना, बहुत खुश हैं वो आपसे, ठीक है। अगर आप ये करते हो जो मैंने बताया है, तो वो और खुश हो जाएंगे आपसे, ठीक है। चलिए डिवाइन मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, आज का डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, योर फॉर्च्यून इज गोइंग टू इंक्रीज, आपका भाग्योदय होने वाला है। ओके, अभी तो मैंने बोला ना, आपके एंसेस्टर्स आपके पक्ष में आ गए हैं, आपको तरक्की देने से कोई रोक ही नहीं सकता। आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी, किसी को डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। देखो ये कौन है, आई लव यू एवर फॉर एवर, कोई आपसे बोलना चाह रहा है कि वो आपको हमेशा से लव करेंगे, लव करते हैं, लव करेंगे। सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चीज़ें किसी के भी हाथ से नहीं खाएं, इधर भी आपको थोड़ा सा बचना होगा इस चीज़ों से। मंदिर में झाड़ू का दान करें। ओके, देखो दान की ही बातें चल रही हैं आज,
हेटर आर नर्वस अराउंड यू। देखिए मैंने आपसे बोला ना कि आपका ऑरा बहुत ही पावरफुल होने वाला है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा बिल्ड करते हो, इसीलिए अब आप अपने हेटर्स के पास जाने में नर्वस नहीं होंगे, वो आपके पास आने में नर्वस होंगे। आपको ईश्वर ऐसा बना रहे हैं, ऐसा योग्य इंसान बना रहे हैं। उन्होंने आपकी क्षमता को कम आंका था ना, तो ये उनका थप्पड़ है। ओके, सूर्य देव को जल चढ़ाइए रोज, अच्छा होगा आपके लिए। प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। कौन है भैया आप? आपको बार बार बताया जाए, बार बार ये मेरे थ्रू बता रहे हैं। कौन बोल रहा है कि मेरी लाइफ में वापस आ जाओ? लो, आई एम मैड अबाउट यू, योर क्रेजी लवर। तो भैया किसी के कोई तो लवर है यहाँ पे जो आपको बताना चाह रहे हैं। आपके अपमान का बदला प्रकृति जरूर लेगी, ठीक है। तो ये जो आपके एंसेस्टर्स हैं ना, ये छोड़ेंगे नहीं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने आपको डिमोटिवेट किया है, आपको इंसल्ट किया है, इनको इसका बदला चुकाया जाएगा इनके साथ। आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं, ओके, क्योंकि अब उनकी कोई भी चढ़ाई आपके ऊपर चलने नहीं वाली है, तो वो असहाय ही महसूस करेंगे। आपसे कोई सच छिपा रहा है। ओ माय गॉड, सॉरी गाइस, ये ऑरेकल कार्ड्स भी आपके लिए आया था और मैं डिस्क्राइब करना भूल गई थी इसको पीछे। और ये यही कहता है ऑरेकल कार्ड्स, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ सकती है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपकी ये इंफॉर्मेशन आपके लिए ना हेल्प कर सकती है, ये आपके मतलब आपकी सच्चाई को प्रूव करने में भी हेल्प कर सकती है। ये आपका क्या बोलते हैं, एक सबूत बन सकती है। ये कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास आने वाली है ना। ये किसी का रियल फेस भी आपके सामने आ सकता है। ये ऑरेकल कार्ड्स भी आया था बट मैंने डिस्क्राइब करना इसे भूल गई मैं। और ये आपसे कोई सच छिपा रहा है, ये देखिए इस कंफर्मेशन। तो आपके सामने किसी की सच्चाई, किसी का असली चेहरा आ सकता है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो आपसे हाइड की जा रही है, जिसे आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है, ऑरेकल कार्ड्स आपको यही बोल रहा है। और आपको ना इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना है, आपको मतलब कि समझना होगा और तब सोच समझ के डिसीज़न लेना होगा इस सच्चाई के आने के बाद। ओके, जल्दबाजी में कोई फैसला, कोई डिसीज़न आप मत लेना, ठीक है। पूरी सच्चाई जानने के बाद ही डिसीज़न लेना और बहुत ही काम माइंड से। ओके भाई, कैसे देख लीजिए डिवाइन में कैसे रिलेट करते हैं आपस में। ओके चलिए, वन एंड लास्ट, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीड। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप ईश्वर के ब्लेस्ड चाइल्ड हो और आपके ऊपर पितरों का आपका आशीर्वाद है, ठीक है। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, लाइफ में बहुत तरक्की कीजिए, बहुत इंजॉय कीजिए, ठीक।